ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे हारूनाबाद में एक घर की बोसीदा छत ने कहर डाल दिया। नवाही गांव में मकान की खस्ता छत गिरने से 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। हारूनाबाद के नवाही गांव में वाकया घर की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और एक खातून शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मी खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि छत पोसीदा होने की वजह से जमीन बोस हुई है। जिला कुरम की तहसील लोअर कुरम के अवाम मसाइल में घिर गए। बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत के खिलाफ दुकानदार और ताजर बरादरी ने एहतजाज किया है। रिपोर्ट करेंगे जावेद पंगश। कबायली ज़िले कुरम की तहसील लोअर कुरम सदा में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर ताजिर बरादरी व दुकानदार सरापा एहतजाज है। ताजिर बरादरी कई दिनों से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि इंतजामिया वावडा हुकाम व टीएमई सदा शहर को मसाइलिस्तान में तब्दील कर दिया है। अगर सहूलियात फराहम न की गई तो हम मजीद एहतजाजों पर मजबूर हो जाएंगे। मसले है इधर सदा बाजार में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अगर है वो ना होने के बराबर है। ताजिर बरादरी का कहना है कि 3500 दुकानों पर मुश्तमिल सदा बाजार जिला का बड़ा तिजारती मरकज है, जिस पर जिले की 2 तहसीलों का इन्हिसार है, मगर दुकानदार बिजली, पानी व सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रह गए हैं। जावेद बंगश, सच न्यूज, पारा चिनार, जिले कुरम। तब्दीली की गूंज बाजोड़ के पहाड़ी इलाकों तक ना पहुंच सकी। नवाही इलाके मामून शाह तंगी के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। सड़कें, बिजली, पानी, सेहत और तालीम जैसी सहूलियात यहाँ के बासियों का मुकद्दर ना बन सकी। सलीम खान रिपोर्ट करेंगे। कबायली ज़िला बाजोड़ का इलाका मामून शाही तंगी जो इस दौर जदीद में भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर हमें बहुत मुश्किलात है। यहाँ पर हमें गर्ल्स स्कूल जो है वो नहीं है और पानी के भी बहुत मुश्किलात है, रास्ते भी कच्चे हैं। मगर इन इलाके के स्टेशन पर रीपोलिंग हुई तो एक बार फिर शाही तंगी के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर खलील रहमान को नाजिम के नशस्त पर कामयाब करवाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारा इलाका बहुत ज्यादा पासमानदा होने के बावजूद भी PTI को वोट इसलिए दिया क्योंकि ये हुक्मरान पार्टी है और हमारे नौ मुंतखब नाज़िम आला डॉक्टर खलील रहमान और सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान ने हमारे साथ वादे किए है कि आपके महरूमियों को दूर करेंगे। जो ऐलानात मैंने किए हैं, इधर मैंने वाटर सप्लाई स्कीम ऐलान करवाए है, मैंने PCC रोड ऐलान करवाया। इनकी एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके लिए एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी बनवाओ। मगर ये तो वक्त साबित करेगा कि हुक्मरान पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे किस हद तक वादे वफा करते हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम खान, कबायली जिला बाजोड़। चौक सरवर शहीद के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल में कमरे न होने के बाद तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद मोहम्मदाबाद का प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल में कमरे ना होने के बाद तलबा और तालबात खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे जेरे तालीम हैं, जिनके बैठने के लिए सिर्फ एक कमरा मौजूद है। स्कूल की देखभाल के लिए स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड तक मौजूद नहीं है। हम सुबह सुबह स्कूल आते हैं, हम सर्दी और गर्मी हो हम नीचे बैठते हैं। हमारे स्कूल में एक कमरा है। हम सुबह आते हैं और ठंड में आते हैं तो अंदर बैठने के लिए जगह नहीं होती, नए कपड़े पहन के आते हैं, यहाँ पे ज़मीन पे बैठना पड़ता है तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। स्कूल टीचर का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 150 स्टूडेंट के लिए एक कमरा न काफ़ी है। कई मरतबा अफसरान को आगाह कर चुके हैं स्कूल में मजीद कमरे बनाए जाएं। हमारे स्कूल में सिर्फ एक कमरा है, बैठने की जगह नहीं है। 150 से ज़ायद बच्चे हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे अब मजबूर हैं नीचे बैठने के लिए। स्कूल में सहूलियात के फुकदान के बाद तालीम हासिल करने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बच्चों के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है स्कूल की हालत जार पर तवज्जो दी जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। चन्यूट की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। गड़े पड़ जाने के बाद हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया है। अब्दुल रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तमीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा दिखाई देने लगी। फैसलाबाद रोड से मोलका जंग बाईपास रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों से कई फुट पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। फैसलाबाद बाईपास रोड, जंग रोड, लाहौर रोड समेत दीगर अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार होने से ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा होने लगा है। राहगीरों का कहना है गड्ढे में गिरने से कई हादसात हुए, लेकिन कोई इकदाम
इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि चिन्योट की तमाम बड़ी शाहराहों की हालत को बेहतर किया जाए ताकि हादसा को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पतोकी में संगदिल बाप ने अपनी ही बेटी के सर से शफकत का हाथ उठा लिया। 10 साला बच्ची से जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पतोकी में संगदिल बाप ने दूसरी शादी करके अपनी पहली बीवी से 2 बेटियों को जबरदस्ती छीन लिया और एक बेटी को भीख मांगने पर लगा दिया। फौरी कार्रवाई करते हुए पतोकी पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करा लिया और बच्ची के वालिद को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स और सवारियों के दरमियान बढ़ते हुए किराए लड़ाई झगड़े का सबब बनने लगे हैं। चौधरी वसीम रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कसूर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी। एक तरफ तो आम शहरी महंगाई से परेशान तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इनका कहना है कि किराया बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन किराया बढ़ाने से सवारियों के साथ भी झगड़े मामूल बन गए। अब तो हमें अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुकी है। डीजल दे रेट रोज वाधे ने, साडे किराए नहीं वाधे ते ए इमरान खान साहब को थोड़ा जिहा ख्याल करो इन्हां दी कीमतां ते, या साडे किराए वधाए जाण। जिवें महंगाई वधाई जांदे जे इवें साडे किराए भी वधाए जाण गड्डियां दे। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न की गई तो हमें अपनी गाड़ियों का पहिया चलाना मुश्किल हो जाएगा। आवाम सड़कों पर होगी, फिर आवाम को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जरूरत इस अम्र की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि मुल्क की आवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज, कसूर। आरिफ वाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात का फुकदान है। शाय खुरनोश की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। जावेद रजा रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश हुई नायाब। घी, दालें, चावल, वाशिंग पाउडर और दीगर अशिया जरूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 माह से खत्म है। महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर्स के रैक खाली देखकर मायूस वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर हम कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के। आप देख ही रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो आधा खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर चावल, घी और सरफ वगैरह हमें नहीं मिल रहा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाए ताकि इन्हें महंगाई के दौर में थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। पाकपतन में महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए। बढ़ती महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। हर चीज गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो चुकी है। मसूद उल हसन राना रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के तमाम शहरों की तरह नूरपुर में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ कर गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। पहले बात होती थी गरीब आवाम की, मगर अब तो हर तबका महंगाई की दलदल में फंसा जा रहा है। गुजारिश है कि माड़े बंदे हैं, चाड़ा में हाँ जी ते रगड़े पे हैं, इंज दे जीरो बल्कि जीरो होए पे हैं। इतनी ज्यादा महंगाई है कि कोई समझ नहीं आती, कोई चीज नहीं रही। गरीब आदमी की पहुंच तो हर चीज दूर है। सरकारी मशीनरी खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन टीम के साथ मसूद उल हसन राना, नूरपुर, पाकपतन। चमन शहर में बिजली की लोड शेडिंग और पाक अफगान बॉर्डर पर रोजगार की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। हबीबुल्लाह अचकज़ई रिपोर्ट करेंगे। रैली ताज रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फलस्तीन चौक पर एक बड़े जलसा आम में तब्दील हुई, जिससे मुकर्ररी ने खिताब करते हुए कहा है कि चमन शहर में वापडा की जानिब से गैर इलानिया और तवील लोड शेडिंग चमन शहर और गर्दनवा में अमन व अमान की खराब सूरत-ए-हाल और चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मुकामी अफराद पर रोजगार के दरवाजे बंद करने की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत की गई और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया। कैमरा टीम के साथ अबीबुल्लाह अचकज़ई, सच न्यूज, चमन। अपने ही गिराते नशेमन पर बिजलियां। खैरपुर नाथिन शाह से लापता तलबा का कातिल अपना ही रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। खैरपुर नाथिन शाह में 8वीं जमात की तालबा नगीना के कत्ल का मामला हल हो गया। SSP दाऊद की जानिब से तश्कील दी गई टीम ने कार्रवाई मुकम्मल कर ली। तालबा के कत्ल में अपना ही रिश्तेदार मुलव्वस निकला। पुलिस की जानिब से कातिल को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ भी किया कि लड़की को झांसा देकर बलूचिस्तान ले गए थे। पैसे खत्म हुए तो लड़की को वापस ले आए। वापसी पर लड़की को गला दबाकर कत्ल करके खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया।
मुआशरे में अदम बर्दाश्त की इंतहा हो गई। मामूली रंजिश पर गोलियां चल गई हैं। ठरी मीरवा में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुप लड़ पड़े। डंडे और कुल्हाड़ियां लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। तुलंबा में नामालूम अफराद ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। लुटन में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाबहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। चौक सरवर शहीद में ओबाश आपे से बाहर हो गए। खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। आरिफवाला में मामूली तनाजे पर गोलियां चल गई, 3 भाई जख्मी हो गए। ओस्ता मोहम्मद में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। अंजुमन ताजरान ने एहतजाजी धरना दे दिया है। रिपोर्ट करेंगे जाकिर खान। उस्ता मोहम्मद में अमन ओमान की मुकम्मल बहाली और मारूफ ताजिर वाहिद बचांडे की चोरी की गई रकम और मसरूका सामान की बरामदगी के लिए अंजुमन ताजरान शहरी एक्शन कमेटी का 20वें रोज भी सिटी थाने के सामने एहतजाजी धरना जारी है। धरने के शिरका का कहना था कि शहर में अमन नाम की कोई चीज नहीं। ताजिरों और शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनना रोज का मामूल बन चुके हैं। 20 रोज गुजरने के बावजूद भी हुक्काम बाला की बेहसी के बायस मकामी इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। इस हवाले से अंजुमन ताजरान और SHO का कहना था कि आप लोगों को मालूम है कि हम गुज़िश्ता 20 दिन से एहतजाज पर हैं। दुकान के ताले तोड़कर तकरीबन 25 लाख रुपए नकद व दीगर ज़रूरी कागजात व अशिया लेकर के गए थे और पुलिस की बेहसी की इंतहा है कि उन्होंने 20 रोज गुजरने के बावजूद भी अब तक कोई हमें रिजल्ट नहीं दिया। ताहम मकामी ताजिरों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि जब तक शहर में अमन कायम नहीं होता हमारे धरने और एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ जाकिर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की इंसदादे बदउनवानी की अदालतों के निगरान जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जिम्मेदारियों के हवाले से मजीद आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा सैरिश खान। जी सैरिश। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सर्च सेंटर कमेटी के इंतजामी सरबराह जज भी मुकर्रर किए गए हैं। इस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा को लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम कमेटी का भी हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद की इंसदादे बदउनवानी अदालतों के निगरान जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मुकर्रर किया गया है, जबकि पंजाब की इंसदादे बदउनवानी अदालतों के निगरान जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुकर्रर किए गए हैं। KPK की इंसदादे बदउनवानी अदालतों के निगरान जज जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल मुकर्रर किए गए हैं, जबकि सिंध की इन अदालतों के निगरान जज जस्टिस सज्जाद अली शाह को मुकर्रर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया सैरिश खान, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कंदकोट में पैरामेडिकल मुलाजमीन का 12वें रोज भी एहतजाज जारी है। कंदकोट में मुजाहिरीन ने अस्पताल के गेट के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। पैरामेडिकल मुलाजमीन का कहना था कि जब तक सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तब तक हमारा एहतजाजी धरना जारी रहेगा। भवाना में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 86 लाख रुपए माल मसरूका बरामद कर लिया। नासिर अली कारिब रिपोर्ट करेंगे। DPO चनियोट की हदायत पर सर्कल 1 DSP की सरबराही में जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 86 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद हुआ है, जिनमें लाखों मालियत के माल, मवेशी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और खतरनाक असला बरामद हुआ है। इस मौके पर DPO चनियोट का कहना था कि मुख्तलिफ डकैत मेंबर्स को गिरफ्तार किया है और काफ़ी सारी रिकवरी किया है। डिटेल्स में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे दोनों SHO साहबान ने, उनकी टीम ने और DSP साहब की सरबराही में इन्होंने खतरनाक डकैत गैंग के 15 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। उनका मजीद कहना था कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारिब, सच न्यूज़ भवाना। बहावल नगर में इंतजामिया का धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने धुआं छोड़ने वाले 2 ईंटों के भट्टों को सील कर दिया। मालिकान को 50,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि खतरनाक धुआं छोड़ने वाले भट्टा मालिकान को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा और बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। हरिपुर पुलिस की जानिब से गैर रजिस्टर्ड शुदा मोटरसाइकिल, काले शीशों और इजाफी लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DPO हरिपुर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की हदायत पर जिला बार में गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, काले शीशे, नीली बत्ती, पुलिस लाइट्स व दीगर इजाफी लाइट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। जिला बार में कार्रवाइयों के दौरान काले शीशे वाली गाड़ियों, गैर जरूरी लाइट्स, नीली बत्ती व पुलिस लाइट्स उतारने व जुर्माने आयद करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर बगैर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल को बंद किया गया। DPO हरिपुर ने अफसरान पुलिस को मुकम्मल क्रैकडाउन की हदायत
देने के साथ साथ अवाम व सरकारी मुलाजमों के नाम पैगाम में कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के साथ साथ किसी भी परेशानी या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की काले शीशों, नीली बत्ती, पुलिस लाइट्स और दीगर इजाफी लाइटों को फौरी तौर पर हटा दें। कैमरा टीम के साथ सईद खबर अली शाह, हज़ारा डिवीजन। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच TV.pk। दिखते रहिए सच न्यूज़।